हेलो स्टूडेंट। तो अब आज का हमारा नया टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कितना होगा एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आइसोलेटेड मीन्स उस पर चार्जेस जो हैं हम हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो हमें निकालना है इस स्फेयर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा। आइए देखते हैं। आपको याद होगा हम पोटेंशियल सॉल्व करेंगे पॉइंट ओ से इस स्फेयर किसी भी पॉइंट पर, इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर हम यदि पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल क्या होता है स्फेयर के लिए आपने पीछे पढ़ा होगा प्रयोग में। इसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे आप। तो इसके लिए क्या होता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेयर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेयर कितना होता फॉर्मूला पढ़ा आपने v इक्वल टू क्या पढ़ा है 1/4π∭0 और क्या q अपान में डिस्टेंस कितनी इसकी है r है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा c कैपेसिटेंस क्या होता है c इक्वल टू q/v। कुछ नहीं, इस v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो अगर आप तो अपना नया फॉर्मूला मिल गया आपको। q अपान में v की वैल्यू हो गई 1/4π∭0 और क्या q/v। ये क्यू कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर आर। तो सी कितना आ जाएगा आपका, ये सब कुछ ऊपर चला जाएगा 4π∭0 आर। ये रहा फॉर्मूला कैपेसिटेंस किसका, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का। 4π∭0 क्या है कांस्टेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो सी जो है डिपेंड किस पे कर रहा है रेडियस पे, मतलब इफ रेडियस इंक्रीजेस देन सी ऑल्सो इंक्रीजेस। यदि आपको कोई कह देता है कि स्फीयर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है तो आपका सीधा आंसर किस पे होगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बात तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है आपको याद होगा फैरड, लेकिन फैरड जो है ऐसा यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है। 1 फैरड जो है इतनी बड़ी, इतना ज़्यादा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस होता है कि वो आप किसी स्फीयर को दे नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे आइए देखते हैं। यदि हमने मान लिया बाई चांस हमने C इक्वल टू 1 फैरड ले लिया तो हमें कितना बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा, एक स्फीयर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा आइए देखते हैं। तो अभी आपने पढ़ा C इक्वल टू 4π∭0 r, तो r इक्वल टू क्या जाएगा 1/4π∭0 इंटू सी। तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ और सी की वैल्यू अभी आपने देखा है 1 पुट किया है, तो आपको ये मिल जाएगा कम से कम में कितना 9 × 10⁹ क्या मीटर। इसको आप सॉल्व करो और इसको किलोमीटर में बदलो आप, तो आप इस तरह पाओगे 9 × 10⁶ किलोमीटर। 3 जीरो मैंने इसको दे दिया। अब आपको एक बात याद होगी, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो अप्रॉक्स होता है 6000 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है, अप्रॉक्स में 6000 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए आप थोड़ा इसको इस वैल्यू को डिवाइड कीजिए तो आर से आप, तो क्या पाओगे आप, यदि आप r/r ही करो तो आपको मिलेगा क्या 9 × 10⁶ अपान में 6000। 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 9000 अपान में 6 कट करो अगर आप तो आपको मिलेगा 1500 r/re। यहाँ से अगर r निकालो तो क्या जाएगा, मतलब आपको यदि आप किसी कैपेसिटर को 1 फैरड कैपेसिटेंस देंगे तो कम से कम आपको जो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा वो अर्थ का 1500 टाइम्स बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है कि आप अर्थ के साइज का भी नहीं बना पाओगे इंडिविजुअल, तो अर्थ के साइज का 1500 गुना बड़ा, इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल्स में हमेशा देखोगे आप यहाँ पर पिको फैरड, माइक्रो फैरड या फिर नैनो फैरड में क्वेश्चन में दिए होते हैं, क्योंकि फैरड जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके लिख के दे सकते हो। अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। थैंक यू।